प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सूरदास जी के पदों पर चर्चा करेंगे। भक्ति काल के शिरोमणि वात्सल्य सम्राट सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा व सगुण काव्य धारा के उन्नायक कवि हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। जनश्रुति यह अवश्य है कि अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास के पदों का विशाल संग्रह सूरसागर के नाम से प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त सूर सारावली व साहित्य लहरी अन्य ग्रंथ हैं, परंतु सूरदास का प्रधान ग्रंथ सूरसागर है। यह श्रीमद् भागवत के आधार पर लिखा गया है। इसमें भागवत के सभी स्कंदों का वर्णन है, पर दशम स्कंद में वर्णित श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और यौवन कीड़ाओं का सूर ने अपना मुख्य विवेच्य बनाया है। इसमें लगभग 1.25 लाख पद हैं। साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले दृष्टिकूट पद हैं। इसका रचना काल संवत 1607 है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पर किया है। सूर का बाल लीला वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता एवं स्वाभाविकता में अद्वितीय है। सूरदास ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का सुंदर वर्णन किया है। सूरदास को वियोग श्रृंगार में संयोग श्रृंगार की अपेक्षा अधिक सफलता मिली है। भ्रमर गीत के पदों में भावुकता व वाक वैदग्ध्यता की हृदयगाई योजना है। सूरदास ने अपने काव्यों में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास के आधिकारिक विद्वान ब्रजेश्वर वर्मा हैं। इनकी भक्ति शक्ति सखी भाव की कही जाती है। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। आज हम सूरदास की मनोहारी बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। सूरदास जी का बाल लीला का पद प्रस्तुत कर रही हूँ। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मैलावे जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुनावे। तू काहे नहीं बेगी सो आवे, तू को कान बुलावे। कबू पलक हरि मूंद लेते हैं, अधर कबहू फरकावे। सोवत जानी मौन है बैठी, करी करी से न बतावे। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुर गावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या में अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। विद्यार्थियों, इसके प्रसंग में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित है। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। इसके कठिन शब्द का सरलार्थ इस तरह से है। जसोदा यानी यशोदा, हरि श्री कृष्ण, झुलावे झुलाना, हलरावे हिलाना, दुलरावे दुलारना, मैलावे गाना, लाल पुत्र, बेगी जल्दी, सैन संकेत, नंद भामिनी यशोदा, इही इसी। इसकी व्याख्या इस प्रकार से हम प्रस्तुत करेंगे। जब कभी भी परीक्षा में
पदों की व्याख्या की जाती है उसमें सर्वप्रथम प्रसंग, कठिन शब्दों का अर्थ, तृतीय बिंदु व्याख्या का होता है, उसमें आपको सर्वाधिक अंक प्राप्त होने की आशा रहती है। व्याख्या में प्रस्तुत पद की इस प्रकार से करती हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए यशोदा के सौभाग्य को विवेचित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है, वे उन्हें सुलाने के लिए पालने को हिला रही है, श्री कृष्ण को दुलार रही है, लोरी गाकर सुना रही है। इसके अतिरिक्त जो कुछ गा सकती हैं गा रही है। उनका एकमात्र प्रयोजन यह है कि उनके लाल श्री कृष्ण को नींद आ जाए। वे निंदिया को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे निंदिया, तुम आकर मेरे लाल को सुला दो। तुम क्यों नहीं आकर सुला देती हो? हे निंदिया, तुम क्यों जल्दी से नहीं आ जाती हो? तुम्हें कन्हैया बुला रहे हैं। कभी श्री कृष्ण अपनी पलकों को बंद कर देते हैं, ये बाल स्वभाव है। हम भी आज अपनी बात मनाने के लिए अपनी माँ को, अपने से बड़ों को स्नेहिल मुद्रा में वश में कर लेते हैं। कभी वो भी अपने अधरों को फड़काते हैं। ये जानकर कि श्री कृष्ण सो गए हैं, गाना बंद करके मौन होकर माँ जसोदा बैठ जाती है और कभी संकेत करके चुप रहने के लिए कहती है कि श्री कृष्ण सो गए हैं। इसी बीच श्री कृष्ण मन में किसी बात को जानकर अकुलाकर उठ जाते हैं। फिर जसोदा पुनः मधुर गीत गाकर उन्हें सुलाने का प्रयास करती हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की लीला के इस सुख की प्राप्ति देवताओं व मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। वही सुख नंद की पत्नी यशोदा को सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। विद्यार्थियों, इस पद के विशेष अर्थ इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम इसमें श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। द्वितीय, श्री कृष्ण को झूले में झुलाने का प्रसंग वर्णित है। तृतीय, करी करी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चतुर्थ, ब्रजभाषा का मनोहारी प्रयोग है। पंचम, वात्सल्य रस की व्यंजना है और षष्ठम, प्रसाद गुण विद्यमान है। द्वितीय पद, चरण गहे अंगूठा मुख मेलत, नंद घरनी गावती हल रावती, पलना पर किलकत हरि खेलत, जे चरनार बिंद श्री भूषण, उड़ते नेकु नटारती, देखो ध्यो का रस चरणन में, मुख मेलत करी आरत, जो चरनार बिंद के रस को सुर मुनि करत विवाद, ये रस तो है मोको दुर्लभ, ताते लेत संवाद, उछलत सिंधु धराधर कोप्यो, कमट पीठी अकुलाई, सै सहस फल डोलन लागे, हरि पीवत जब पाई, बढ़ियो वच्छ वट सुर अकुलाने, गगन भयो उत्पात, महाप्रलय के मेघ उठे करी, जहां तहां आघात, करुणा करी छाड़ी पगु दीनो, जानि सुरन मन संस, सूरदास प्रभु असुर निकंदन, दुष्टन के ओरगंस। प्रस्तुत पद्यांश के श्री कृष्ण जी के द्वारा पैर के अंगूठे को मुख में रखने के प्रसंग का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश के कुछ कठिन शब्दों को मैं सरलार्थ कर देती हूँ ताकि आपको व्याख्या करने में तनिक भी कठिनाई ना हो। चरण यानी चरण, पैर। गहे पकड़ना, मेलत रखना, नंदघरनी यशोदा, किलकत किलकारना, चरणारविंद कमल रूपी चरण, का कौन, आरत जिद, मोको मुझको, संवाद स्वाद, धराधर
पहाड़, कमठ, कछुआ, शेष सहस फल, शेषनाग का 1000 फण, पाई पेड़, बट वट, वृक्ष वृक्ष, सुरन देवताओं, संस शंका, असुर निकंदन असुरों का संहार करने वाले, श्री कृष्ण उर हृदय, गंस घसना। प्रस्तुत पद्यांश की विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास श्री कृष्ण द्वारा मुख में पेड़ के अंगूठे को रखने से होने वाले प्रभाव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने हाथों से पेड़ के अंगूठे को पकड़कर अपने मुंह में रख लेते हैं। पालने को सुलाती हुई यशोदा गीत गा रही है और वो पलने में श्री कृष्ण किलकारी करते हुए खेल रहे हैं। जिन चरणों को श्री लक्ष्मी अपने हृदय से तनिक भी दूर नहीं करती है, देखो ऐसे चरणों में क्या रस है जिसे मुंह में रखने के लिए श्री कृष्ण जिद कर रहे हैं। इन चरणों से प्राप्त होने वाले आनंद के विषय में देवतागण आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। यह रस मुझे तो दुर्लभ है, इसलिए मैं इस रस का आस्वाद कर रहा हूँ। सूरदास श्री कृष्ण के द्वारा अंगूठे को मुंह में रखना व प्रलय आने के प्रसंग का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा अंगूठा मुंह में रखते ही सागर का पानी उछलने लगा, पहाड़ कांपने लगा, जिसे कछुए की पीठ अकुलाने लगी, शेषनाग का 1000 फणों वाला फण डोलने लगा, अक्षय वृक्ष बढ़ने लगा। ये देखकर देवता व्याकुल होने लगे, आकाश में उत्पात होने लगा, सभी जगह महाप्रलय के मेघ उठने लगे, वे जहां तहां बरसकर आघात कर रहे हैं। यह देखकर, यह जानकर कि देवताओं का मन भय से शंकित हो रहा है, श्री कृष्ण ने करुणा करी और अपने मुंह से पेड़ के अंगूठे को निकाल दिया। ये देखकर असुरों का नाश करने वाले श्री कृष्ण ने उनके मन में संदेह व भय उत्पन्न कर दिया। प्रस्तुत पद्यांश में विशेषता यह है कि इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। इसमें रूपक व अनुप्रास अलंकार की योजना है। ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस की व्यंजना है। वो प्रसाद व ओज गुण की अभिव्यक्ति है। तृतीय पद, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, जे हो लोटी घरनी पर अब हो, तेरी गोद न ए हो, सुरभि और पैपान न करी हो, बेनी सुर न गुहे हो, हे हो पूत नंद बाबा को, तेरी सुत न कहे हो, आगे आओ बात सुनी मेरी, बलि देवई न जने हो, हंसी समुझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनिया देहो, तेरी सो मेरी सुन भैया, अभई वियावन जे हो, सूरदास है कुटिल बराती, गीत सुमंगल के हो। पद में श्री कृष्ण की बालगत भावनाओं का मनोहारी वर्णन किया गया है। कुट कठिन शब्दों के सरल अर्थ इस प्रकार हैं: मैया, माँ, ले हो, लूंगा, जे हो, जो, घरनी, धरती, एहो, आऊंगा, सुरभि, गाय का दूध, बेनी, चोटी, गुहे हो, गुथाऊंगा, सूत, पुत्र, जने हो, जन्म, बियावन, ब्याना, सो, कसम। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास श्री कृष्ण की बाल मनोगत विशेषताओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं तो चंद्रमा का खिलौना ही लूँगा। जो मैं इस समय धरती पर लौटूंगा तो फिर तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा। मैं गाय का दूध नहीं पीऊँगा और न मैं चोटी गुथने दूंगा। मैं तो नंद बाबा का पुत्र हूँ, तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। इस पर यशोदा श्री कृष्ण को समझाते हुए कह रही है कि तुम इधर आगे आओ
और मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, बलदेव को मैंने जन्म नहीं दिया है। वो हंसकर श्री कृष्ण जी को समझाती हैं, कहती हैं, मैं तुम्हें नई दुल्हन लाकर दूंगी। मैं तुम्हारी कसम लेकर कहती हूँ। ये सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा, मेरी माँ सुनो, मैं अभी ब्याह करने के लिए जाऊंगा। सूरदास कहते हैं कि हम उस ब्याह में कुटिल बाराती बनेंगे, वो मंगल गीत गाएंगे। विशेष अर्थ में इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चित्रण किया गया है। अनुप्रास अलंकार की योजना है। ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति है और प्रसाद गुण विद्यमान है। सूरदास जी का चतुर्थ पद, खेलन दूरी जात कत काना, आज सुनियो बन हाउ आयो, तुम नहीं जानत नाना। एक लरिका अबही भजी आयो, बोली बुझावूं ताई, कारण न तोरी व लेत सबन के, लरिका जानत जाही। चलिए बेगी सबेर जये भजी, आपने धाम, सूर श्याम ये बात सुनत ही, बोल लिए बलराम। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित है। उक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण के बालगत व्यवहार का वर्णन किया गया है। कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। खेलन खेलना, बल्हाऊ वनमानुष, लरिका लड़का, भजी भागकर, बुझावों बताना, ताही उसने, तोरी तोड़ी, बेगी जल्दी। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यशोदा कह रही है, हे कृष्ण तुम दूर कहाँ खेलने जा रहे हो? सुना है आज जंगल में वन मानुष आया है, तुम नहीं जानते हो, तुम अभी छोटे हो। एक लड़का अभी अभी दौड़कर आया और बताकर चला गया है। वो लड़का है ये जानकर सभी के कान तोड़ लेता है। सूरदास ये कहते हैं, यह सुनते ही बलराम बोल उठते हैं, चलो जल्दी जल्दी जाकर जल्दी से अपने घर लौट आते हैं। विशेष अर्थ इस प्रकार है कि इसमें श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं का वर्णन है, अनुप्रास अलंकार की योजना है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति है और प्रसाद गुण विद्यमान है। पद 5, सखा सहित गए माखन चोरी, देखो श्याम गवाच्य पथ, हे गोपी एक मतति दधि भोरी। हेरी मथानी धरी माटते, माखन हो उतरात, आपुन गई कमोरी मांगन, हरी हूँ पाई घात। पेठे सकनी सहित घर सूने, माखन दधी सब खाए, छूची छाड़ी मटुकियां दधी की, हंसे सब बाहिर आए। आई गई कर लिए मटुकियां घर ते निकले ग्वाल, और माखन कर दधी मुख लपटानो, देख रही दंदलाल। भुज गई कियो कान को, बालक भागे ब्रज की खोरी, और सूरदास प्रभु ठगी रही ग्वालिन, मनुहरि लियो अजोरी। प्रस्तुत पद्यांश श्री कृष्ण की माखन चोरी वाली घटना पर आधारित है। कठिन शब्दों के सरल अर्थ इस प्रकार हैं, गवाच गवाक्ष, माठ मटकी, कमोरी छोटी मटकी, पेठे घुसे, सखन सखई सखाओं, दधी दही, भुज बहाँ, खोरी गली, छूछी खुरचन। प्रस्तुत पद में सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं
कि श्री कृष्ण अपने सखा सहित मक्खन चोरी के लिए गए। श्याम ने खिड़की से देखा कि एक गोपी मथ रही है, मटके पर रखकर मक्खन उतार रही है। वह स्वयं मिट्टी का बड़ा घड़ा लेने के लिए पड़ोसी के यहाँ मांगने गई। श्री कृष्ण ने इस अवसर को अच्छा अवसर पाया। वे अपने सखाओं सहित घर में घुस गए और मक्खन दधी जो कुछ था सब खा गए। दही की मटकी में खुरचन छोड़कर हंसते हुए बाहर आ गए। जब वो अपने हाथों में मटकी लेकर आ गई तो उस समय वह सब घर से बाहर निकल पड़े। ग्वालिन हाथ में मक्खन और मुख पर दही को लपेटे हुए नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण को देख रही है, निहार रही है, आनंद ले रही है और उसी क्षण श्री कृष्ण की बाह को पकड़ लिया और उनके सभी साथी ब्रज की गलियों में चले गए। सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण को ये देखकर वो ग्वालिन ठगी सी हतप्रभ रह गई, मानो श्री कृष्ण ने मुस्कान की रिश्वत देकर उसके मन को हर लिया हो। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन है। ब्रज भाषा व अनुप्रास अलंकार की सुंदर योजना है, प्रसाद गुण विद्यमान है और वात्सल्य रस की व्यंजना है। पद छठा। चोरी करत कान घरी पाए, निसी बासर मोई बहुत सतायो, अब हरि हाथ आए। माखन ददी मेरी सब खायो, बहुत अजगिरी कीनी, अब तो घात परे हो लालत, तुम्हें भले में चीरी। दो भुज पकड़ी कहो कहे जे हो, माखन जेऊ मंगाई, तेरी सो मैं नेकु न खायो, सखा गए सब खाई। मुख तन चीते वियसी हरि दीनो, रिस तब गई बुझाई, लयो श्याम उर लाई ग्वालिन, सूरदास बलि जाई। श्री कृष्ण की द्वारा माखन चोरी की घटना का वर्णन किया गया है। शब्द के सरल अर्थ इस प्रकार हैं कि धरी पकड़, निसीवासर रात दिन, मोही मुझे, अजगरी नटखटपन, दो दोनों, भुज वहाँ, रिस क्रोध। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के अंतर्गत मक्खन चोरी का प्रसंग का विवेचन करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां श्री कृष्ण को चोरी करते हुए पकड़ लेती हैं और ये कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आज तुम चोरी करते हुए पकड़ लिए गए हो। दिन रात तुमने हमें बहुत परेशान किया है, अब तुम मेरे हाथ आए हो, मेरा मक्खन दही सब तुमने खा लिया है, तुमने बहुत नटखट करतूतें की है, अब तो तुम पकड़ लिए गए हो, तुम्हें मैंने आज अच्छी तरह से पहचान लिया है। उसने दोहों वहां पकड़ के कहा कि अब तुम बतलाओ कहाँ जाओगे, तुमने मेरा जितना मक्खन और दही खाया है वो सब मंगा कर लूंगी। तब श्री कृष्ण अपनी सफाई बड़े वाक चातुरी के साथ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी सौगंध, मैंने बिल्कुल मक्खन नहीं खाया है, वो तो सब मेरे सखाओं ने खाया है। मुख तन चित्त से कृष्ण हंस दिए, तब ग्वालिन का सारा क्रोध शांत हो गया। तत्क्षणी ग्वालिन ने श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। सूरदास कहते हैं कि इस तरह वो ग्वालिन श्री कृष्ण की मुस्कान पर बलिहारी हो जाती है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है, अनुप्रास अलंकार की योजना है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण विद्यमान है और वात्सल्य रस की व्यंजना है। पद 7 इस प्रकार है। मैया बहुत बुरो बलदाओ, कहन लग्यो बन बड़ो तमासो, सब मोंडा मिली आओ, और मुंह को पुचकारी गयो ले, जहां सगन बन जाओ, भागे चलियो कहीं गयो वहां ते, काटी खाई रे हाउ, हो डरपियो कापो अरु रो, को नहीं धीर धराओ, धरसी गयो नहीं भाग सको वे,
भागे जात अगाऊ, और मोसो कहत मोल को लीनो, आप कहावत साओ। और सूरदास बल बड़ो चबाई, तैसे ही मिले सखाऊ। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। वो श्री कृष्ण अपनी माँ से अपने बलराम की शिकायत कर रहे हैं। कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। तमाशो तमाशा, मोंडा लड़का, मऊ मुझको, झाऊ झाड़ी, हो में, अरु और, धीर धीरज, धरसी धस, अगाऊ आगे। उक्त पंक्तियों में सूरदास श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, ये बलराम भैया बड़े बुरे हैं। पहले तो सब लड़के आकर मुझसे कहने लगी कि वन में बड़ा तमाशा हो रहा है। मुझे बहला फुसला कर वहाँ सघन झाड़ियों के वन में ले गए, और वहाँ से ये सभी भागकर लौट आए कि तुम्हें वन मानुष काट जाएगा। ये सुनकर मैं डर गया, कांपने लगा, रोने लगा। वहाँ पर कोई मुझे धीरज दिलाने वाला नहीं था। वे जहाँ स्तब्ध वहीं स्तब्ध रह गया, जमीन में धंस गया, बिल्कुल भी भाग नहीं सका, जबकि वे आगे आगे भागते जा रहे थे। वे मुझसे कहने लगे, तुम्हें तो कीमत देकर खरीदा गया है। वे अपने आप को साहूकार बता रहे थे। सूरदास कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं, बलराम बहुत ही चुगलखोर, वो चालाक है, और वैसे ही उनके मित्र भी हैं। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की सुंदर बाल लीला का वर्णन है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, वात्सल्य रस की व्यंजना है, प्रसाद गुण विद्यमान है। पद 8, मैया मेन चरइयो गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, और जो न पतिये पूछी बले दावई, अपनी सोह दिवाई। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई, और सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत तो ही रसाई। प्रस्तुत पद में भी श्री कृष्ण की वही बाल लीला का वर्णन किया गया है। चरे हो चराऊंगा, गाय गाय, सिगरे सभी, गिरावत घेरना, पिराई लंगड़ी डालना, पत्यही विश्वास, सोह कसम, दिवाई देकर, पठवती भेजती, लरिका लड़का, बहराई बहलाकर, रिसाई नाराज। श्री कृष्ण की प्रस्तुत पंक्तियों में बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सारे ग्वाल मेरे पाँव में लंगड़ी डालकर मुझे घेर कर गिरा देते हैं। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं बलराम को कसम देकर पूछ लो। यशोदा प्रत्युत्तर में कहती है, मैं तो अपने लड़के को इसलिए बेचती हूँ कि मेरा बालक अपना मन बहलाकर आ जाए। वह अति भोला भाला सीधा है, वह सब इसे मारकर इसे नाराज कर देते हैं। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की वही बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है कि अपनी बात मनवाने के लिए वो किस तरह से वाक चातुर्य दिखाते हुए दोषारोपण कर रहे हैं। अनुप्रास अलंकार की योजना है, ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, वात्सल्य रस की अभिव्यंजना है, प्रसाद गुण विद्यमान है। पद 9, खेलन अब मेरी जात बलैया, जबही मोई देखत लरिकन संग, तबही खिजत बल भैया, मोसो कहत वसुदेव को देव की तेरी मैया, मोल लियो कछु दे वसुदेव को, करी करी जतन बढ़ैया, अब बाबा कही कहत नंद सो, जसुमती सो कहे मैया, ऐसे ही कहीं सब मोही खिजावत, तब उठी चलो खिसैया, पीछे नंद सुनत है ठाड़े, हसत हसत उर लैया, सूर नंद बल रामई घिरियो, सुनी मन हरक कन्हैया। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। श्री कृष्ण बलराम की शिकायत माता यशोदा से
कर रहे हैं। कठिन शब्दों का सरल अर्थ: बलैया बला से, लड़किन लड़कों, खीजत चिढ़ना, बल बलराम, खिसैया नाराज, मोसो मुझसे, तात पिता, जसुमती यशोदा, हरक हर्ष। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी माँ से बलराम की शिकायत कर रहे हैं कि अब ये मेरी बला से खेलने जाए। जब भी बलराम भैया मुझे लड़कों के साथ खेलते देखते हैं तो चिढ़ जाते हैं। तब से वे मुझसे कहते हैं कि तेरे पिता को कुछ कीमत देकर खरीद लिया है और जतन करके तुम्हारा पालन पोषण कर रहे हैं। अब तुम नंद को पिता और यशोदा को अपनी माता कहते हो। ऐसी बातें सभी लड़के कह मुझे चिढ़ाते हैं और तब मैं नाराज होकर चला आया हूँ। पीछे खड़े नंद खड़े होकर श्री कृष्ण की बातें सुन रहे हैं और मनी मन हंस रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि नंद बलराम को पकड़कर डांटते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण मनी मन हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है। अनुप्रास अलंकार की योजना है। ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। वात्सल्य रस की अभिव्यंजना है और प्रसाद गुण विद्यमान